जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म की जय, महामाया की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, योग माया की कथा लेकर आया हूँ, जो श्री हरि विष्णु को भी अपने अधीन रखती है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो देवों के देव महादेव को भी अपने अधीन रखती है। योगी और ऋषि महर्षि उस परम रहस्य को योग माया नाम से पुकारते हैं। आखिर यह योग माया कौन है? क्या कोई देवी है या माया जाल है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है? योग माया की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से योग माया के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व एक अज्ञात तत्व का वास था। उस अनंत शून्यता और अंधकार में जो एकमात्र चेतना थी वही महामाया थी। ब्रह्मांडीय बीज महामाया के असीम ऊर्जा के संकल्प से ही इस ब्रह्मांड का पहला बिंदु उत्पन्न हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ अर्थात स्वर्ण अंड कहा गया। संभावनाओं का केंद्र यह कोई साधारण आकार नहीं था। एक ऐसी ऊर्जा थी जिसके भीतर भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे रहस्य, काल, समय, स्थान तथा दशा कैद थे। इसी हिरण्यगर्भ की ऊर्जा से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और उनके नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए तथा देवताओं के जन्म और उनके कार्यों के पीछे जो मूल इच्छा शक्ति थी वह केवल महामाया की ही थी। वेदों में वर्णन है कि बिना इस महामाया की ऊर्जा से स्वयं परमेश्वर भी अस्थिर और निष्क्रिय है। सृष्टि के आरंभिक चरण में जब शिव और शक्ति का प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप भी अस्तित्व में नहीं आया था, उस समय केवल परब्रह्म एक बिंदु रूप में था। इस बिंदु में पुरुष चेतना और प्रकृति पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन थे। परम ब्रह्म के भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उठा तो उस संकल्प से महामाया का जन्म हुआ। तीन दिव्य शक्तियाँ। महामाया कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। महामाया ने स्वयं को तीन शक्तियों में विभाजित किया। पहली शक्ति इच्छा शक्ति अर्थात ब्रह्मांड को रचने की दिव्य कामना। दूसरा ज्ञान शक्ति अर्थात उस रचना को कैसा रूप देना है उसका पूर्ण बोध। तीसरा क्रिया शक्ति, उस ज्ञान और इच्छा को वास्तविक रूप में बदलने का कर्म। यही महामाया सत, रज और तमस इन तीनों गुणों की स्वामिनी है, जो नश्वर मनुष्य से लेकर अमर देवताओं तक सबको अपने प्रभाव में रखती है। समय का चक्र आगे बढ़ा। प्रलय काल का वह समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक असीम जल निधि में डूबा हुआ था। श्री हरि विष्णु शेष नाग की शैया पर गहरी निद्रा में लीन थे। योग निद्रा के प्रभाव से भगवान विष्णु की यह नींद कोई थकान मिटाने वाली नींद नहीं थी। स्वयं महामाया ने योग निद्रा का रूप धारण करके भगवान विष्णु की चेतना, ज्ञान और कर्म शक्ति को ढक रखा था। उसी अचेतन अवस्था में भगवान विष्णु के कानों की मैल से
दो अत्यंत भयंकर विशालकाय असुरों का जन्म हुआ। उनके नाम मधु और कैटभ थे। यह मैल कोई साधारण तत्व नहीं था, बल्कि यह भी माया के प्रभाव से ही जन्मा था। इन असुरों ने जन्म लेते ही चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई और कमल पर बैठे प्रजापति ब्रह्मा जी को अपना ग्रास बनाने के लिए उनकी ओर झपटे। अपनी मृत्यु को सामने देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन योग निद्रा के आवरण के कारण भगवान विष्णु नहीं जाग पाए। वे टस से मस नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि जब तक स्वयं आदि शक्ति महामाया नहीं चाहेंगी, तब तक श्री हरि नहीं जागेंगे। ब्रह्मा जी विवश होकर रात्रि सूक्त और देवी स्तुति का गान किए। हे जगदम्बे, हे महामाया, आप ही इस जगत का आधार हैं। आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा हैं। आपने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है और आपने ही श्री हरि विष्णु को निद्रा के वशीभूत कर रखा है। कृपा करके आप अपने आवरण को हटाइए, ताकि जगत के पालनहार जागकर इन असुरों का विनाश कर सकें। ब्रह्मा जी की आर्त पुकार को सुनकर देवी महामाया भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख, नासिका, बाहों और हृदय से बाहर निकल आई और आकाश में स्थित हो गई। महामाया के निकलते ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग उठे। भगवान विष्णु ने उन दोनों शक्तिशाली असुरों को देखा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु और उन दोनों असुरों के बीच पूरे 5000 वर्षों तक भयंकर बाहुयुद्ध चला। मधु कैटभ इतने शक्तिशाली और मायावी थे कि वे हार मानने को तैयार नहीं थे। भयंकर युद्ध करते करते भगवान विष्णु का मन भी एकाग्र नहीं हो पा रहा था। वो दोनों गरजे, हम कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि वे असुर भी महामाया के प्रभाव के कारण अहंकार से भरे थे। तब भगवान विष्णु ने देवी महामाया का स्मरण किया। देवी महामाया की कृपा से भगवान विष्णु ने माया का प्रयोग किया और असुरों के अंदर अहंकार को जगाया। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे बल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देवी महामाया के प्रभाव के कारण अहंकार में अंधे असुरों ने पलटकर भगवान विष्णु से कहा, हम याचक नहीं हैं, तुम ही हमसे वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु ने तुरंत वरदान मांगा कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, मेरे हाथ से अपनी मृत्यु स्वीकार करो। उस समय चारों ओर जल ही जल था। इस कारण असुरों ने शर्त रखी कि जहाँ जल न हो वहीं हमारा वध करो। तब भगवान विष्णु ने जल के ऊपर अपनी जांघों का विस्तार किया और अपनी जांघों पर असुरों के सिर को रखकर दिव्य सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों का वध कर दिया। इसका तात्पर्य यह ही है कि बिना महामाया की कृपा से नारायण भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। महामाया कोई एक निश्चित रूप नहीं है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी स्वरूपों की मूल वही है। जिस प्रकार एक छोटे बीज में विशाल वट वृक्ष छिपा होता है, जिस प्रकार ओम सभी मंत्रों और ध्वनियों का आधार है, उसी प्रकार वो शक्ति हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती और हमारी बुद्धि के समझ से परे है। महामाया ही संपूर्ण सृष्टि का अंतिम सत्य है। माँ महामाया ही
आद्य शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में साक्षात रूप से विराजमान है। महामाया ही अपने प्रभाव से प्राणी को भौतिक संसार में उलझाए रखती है, पर महामाया का परम ज्ञान ही हमें इस भ्रम से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। योग माया की जय। श्रोता बंधु, भगवान विष्णु के योग माया की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु की जय, योग माया की जय। हर हर महादेव।